नमस्कार दोस्तों, खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हसला, जिसे हरियाणा स्कूल कॉलेज लेक्चरर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, वो 3 साल बाद हसला के चुनाव इस वर्ष शुरू हो चुके हैं। विभिन्न जिलों की अगर हम बात करें तो कुछ जिलों में चुनाव शुरू हो चुके हैं, कुछ जिलों में चुनाव होने हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र जिला की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिला में हसला की नई टीम का चुनाव इस बार 7 फरवरी यानी रविवार को होने जा रहा है। इस बार शिक्षक, हसला से जुड़े जो मतदाता शिक्षक हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी के सेकंड गेट के बिल्कुल साथ स्थित है, जिसे कुरुक्षेत्र जिला के लोग हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं, उसमें इस बार शिक्षक जो हसला से जुड़े वो मतदान करेंगे। इस हसला के चुनाव में इस बार प्रधान पद के लिए बलराम शर्मा जी भी उतरे हैं चुनाव मैदान में, जो कि बीते 10 वर्षों से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ठोल में बतौर सोशियोलॉजी पीजीटी शिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज बलराम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज हम इनसे हसला और हसला से जुड़े शिक्षकों की समस्याओं और इनके लक्ष्य को लेकर जानना चाहेंगे कि आखिर किस लक्ष्य को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे। बलराम जी, नमस्कार आपका। नमस्कार राजेश जी। सर्वप्रथम मैं खबरनामा के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बलराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर शुरुआत में हम दर्शकों को ये थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, आखिर हसला है क्या? क्योंकि टीचर जो जुड़े हुए हैं हसला से उनको तो सबको पता है, लेकिन आम आदमी, चाहे वो पेरेंट्स है या बच्चे हैं या आम जो शहर के गणमान्य लोग, नागरिक जितने भी हैं, हसला के बारे में अगर संक्षिप्त में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? राजेश जी, हसला लगभग 30 सालों से हरियाणा के लेक्चरर साथियों का या पीजीटी साथियों का, जो हमारे नए साथी आए हैं, उनके हितों के लिए संगठन के रूप में काम करती है और साथियों के लिए उनकी लड़ाई जो है, उनकी समस्याओं के समक्ष जो है वो हमेशा तत्पर रहती है। तो इसमें लगभग कितने शिक्षक जुड़े हुए हैं जो मतदान करेंगे? अगर हम प्रदेश में बात करें तो लगभग इस समय हरियाणा में 25,000 के लगभग पीजीटी साथी जो हैं इस संगठन से जुड़े हुए हैं और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1138 साथी जो हैं वो पीजीटी इस समय, यानी रविवार को 1138 मतदाता जो है हसला से जुड़े वो मतदान करेंगे नए प्रधान का और नई टीम का चुनाव। जी, कुरुक्षेत्र में 7 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें लगभग 1138 साथी जो हैं पीजीटी साथी, वो चुनाव में अपनी इस हिस्सेदारी जताएंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे। बलराम जी, जैसे प्रधान पद के लिए उतरे हैं चुनाव मैदान में, तो आपकी जो ये संगठन से आप अभी से जुड़े हैं, राजनीति की अगर बात करें, शिक्षक राजनीति की बात हो चाहे छात्र राजनीति की बात हो, या आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं कि आपका ये पहले से पारी चल रही है? राजेश जी, अगर हम संगठन की बात करें तो ये विद्यालय स्तर से ही मेरे व्यक्तित्व में रहा है और मैं विद्यालय के बाद जब छात्र यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ भी मैं छात्र संगठन के साथ जुड़ा रहा हूँ और जैसे ही मैं विभाग में आया तो यहाँ पर भी जितने संगठन जो है हमारे शिक्षक हितों को ध्यान में रखते हुए उन संगठन से मैं जुड़ता चला गया और साथियों के, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए मैं हमेशा से तत्पर रहा हूँ और रहूँगा। तो हसला के इस चुनाव में आप किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं? यानी कि अगर आपको शिक्षक मिलकर आपको प्रधान चुनते हैं तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं शिक्षकों की जिनका आप समाधान कराना आपकी प्राथमिकता रहेगी? अगर राजेश जी, मैं आज शिक्षकों का, कल चुनाव में मुझे मिलता है सहयोग साथियों का, तो मैं मेरी सबसे सर्वप्रथम जो डिमांड्स रहेगी, मैं साथियों के सम्मान की बात करता हूं तो एनपीएस हमारा सबसे विषय मुद्दा रहेगा। वैसे तो ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है क्योंकि पूरे देश में आज सभी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में 2006 के बाद लागू कर दिया गया है प्रदेश में, और हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना थी जिससे कर्मचारी का भविष्य जो है आने वाले समय में सुरक्षित रह सकता था, परंतु आज वो सरकारों के माध्यम से सरकार ने हमारे शिक्षक हितों पर या संगठनों के साथियों के साथ कुठाराघात किया है और हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो नए साथियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरे जोरदार से संघर्ष करना है उसमें, और वो भी सभी 11 साथियों के साथ मिलकर ये संघर्ष करना है। और एनपीएस के अलावा और भी कुछ मुद्दे होंगे जो शिक्षकों की मांगे होंगी, समस्याएं होंगी सरकार से। हमारे साथ, हम जब साथियों की बात करें तो हमारे साथ कुछ साथी ऐसे लगे थे जो उस समय सरकार की नॉन एस्टेट की एक शर्त थी कि सब कुछ साथी लग गए थे, वो अनुभव के आधार पर लगाए गए थे, परंतु बाद में सरकार ने उन साथियों पर एस्टेट का एक शर्त लगा दी कि इतनी तारीख तक, फलां तारीख तक वो शर्त एस्टेट आपको पास करना होगा। मेरा जो संगठन है वो साथियों के साथ नॉन एस्टेट के मुद्दे को लेकर भी संघर्ष करेगा और उन साथियों की ये शर्त सरकार से, ये शिक्षा विभाग से इस शर्त को हटवाने के लिए भी पूरा जोरदार संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ साथ राजेश जी, हमारे पास एक NSKUF का विषय के रूप में जो है सरकार ने शिक्षा विभाग में एक नया विषय थोपा गया है जो कि बिल्कुल गलत है। उसमें जो वैकल्पिक विषय हैं
जब पंजाबी विषय है, खासकर संस्कृत विषय जी। है, सोशियोलॉजी है, जो जितने भी वैकल्पिक विषय जी। हैं उन विषयों को जो भविष्य है वो आज खतरे में है। और उस खतरे को दूर करने के लिए सरकार से हम ये भी संघर्ष करेंगे कि हमारे पास जो NSKO का मुद्दा थोपा गया है उसके लिए भी हम साथियों के साथ, संगठन के साथियों के साथ मिलकर पूरा जोरदार संघर्ष करेंगे। जहां पर भी हमारी लड़ाई होगी शिक्षकों के हितों के लिए, मान सम्मान के लिए, उसमें हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बीते 3 वर्षों में जो हसला की अब नई टीम बनने जा रही है, जो पुरानी टीम चल रही है, इन 3 वर्षों में क्या ऐसी मांगे, ऐसी समस्याएं शिक्षकों के भी बरकरार हैं जिन्हें लगता हो कि हम नई टीम तुरंत उस पर एक्टिव होकर काम करेगी? जी, हमारे यही जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ, जिस डिमांड को मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो यही वाले हैं जो आपने बताया, जो नॉन एस्टेट का मुद्दा है, NSKOF का मुद्दा है, चाहे वो NPS का मुद्दा है, चाहे वो साथियों के मान सम्मान का मुद्दा है, आज हमारे लिए ये सभी मुद्दे जो हैं मूल रूप से जो है संगठन के विषयों मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमारी संघर्ष रहेगा, साथियों के साथ मिलकर ये संघर्ष रहेगा। बराबर जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा आपसे जी। कि मैं भी मान लो मीडिया और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ, काफ़ी शिक्षक मेरे भी क्लोज मित्र हैं, जानकार हैं, इन लोगों के बीच में चर्चा सुनने को मिलती है कि आप चुनाव मैदान में प्रधान पद के लिए उतरे हैं, जी। आपके शिक्षा जगत से जुड़े अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं। ऐसी चर्चा ये सुननी जाती है अगर बलराम शर्मा को प्रधान चुन लिया तो कल को ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष या प्रशासन के समक्ष हमारी बात को ठीक ढंग से नहीं ले पाएगा, कहीं पार्शियलिटी ना कर दें आप, ऐसा कुछ है? कुछ आप स्पष्ट करना चाहेंगे इस बात? जी देखिए, ये जो भी साथी चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है उनका कोई एक एजेंडा हो, प्लानिंग एजेंडा हो मेरे खिलाफ इस तरह का चलाने का। जहां तक शिक्षा अधिकारियों या दूसरे अधिकारियों से मेरे तालमेल की बात है, तो मैं ये आपके राजेश जी समक्ष आपके चैनल के माध्यम से साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी साथी हैं वो मुझे किसी भी समय अपने हितों के लिए जहां मुझे वो लेकर जाना चाहे मैं चलूंगा। और जहां तक अधिकारियों के तालमेल की बात है, तो मुझे अगर किसी साथी के मान सम्मान को या मेरे शिक्षक संगठन के हितों को कहीं भी झगड़ लगा कि हाँ उनके हितों पर कुठाराघात कोई अधिकारी कर रहा है, तो मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई या रिश्तेदार भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके सचमुच अधिकारियों से, प्रशासन के लोगों से व्यक्तिगत संबंध है तो उनका शिक्षकों को उनका फायदा मिलेगा। जी, शिक्षक आपको आधी रात को उठा कर लेके चलते, बलराम जी प्रधान जी काम हमारा कराओ। जी बिल्कुल राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मेरा साथी कोई रात को 12 बजे भी मुझे किसी अधिकारी के समक्ष ले जाने के लिए कहेगा तो निश्चित तौर पर मैं उन संबंधों का प्रयोग अपने साथियों की भलाई के लिए करूंगा। और जहां मुझे लगा कि मेरे साथियों के संगठन हितों पर कुठाराघात करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है, तो उसके साथ लड़ाई लड़ने में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही वो मेरा रिश्तेदार हो और चाहे वो मेरे व्यक्तिगत संबंध हो। क्योंकि मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव में अगर मैं विजयी होता हूं तो मैं साथियों के बल पर होता हूं, ना कि अधिकारियों के बल पर। ये चुनाव का समय कब से कब तक रहेगा? 7 तारीख को शेड्यूल जो है वो लगभग 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जो है वो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहेगा। लगभग जिला के पूरे जो जितना बाबायन, लाडवा, पूरे जिले के शिक्षक जो हसला से जुड़े। जी राजेश जी, यहाँ जो हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, चाहे वो शाबाद है, बाबैन है, इस्माइलाबाद है, पेहवा है, लाडवा है, सभी ब्लॉकों के लगभग 1138 जो PGT साथी हैं वो इस चुनाव का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो सभी जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। और ऐसी मैं अपने साथियों से कामना और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी मतदारी। बलराम जी, जैसे आप कितने दिनों से इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं? जी जो आपकी देखिए, लगभग संगठन के साथ तो मैं लगभग काम, चुनाव की जब से घोषणा हुआ है, मतलब कितने दिनों से प्रचार प्रसार के लिए निकले? लगभग 10-15 दिन से। तो आप जब शिक्षकों से वोट मांगने के लिए अपने हक में मतदान करने की अपील लेकर जा रहे हैं, तो सामने से शिक्षकों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जी, मुझे अपने राजेश जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस भी विद्यालय में जा रहा हूँ, मुझे सभी साथियों का बहुत सहयोग, और जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं उनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और जो मेरे समकक्ष साथी हैं उनका मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन जो है वो मिल रहा है। चलिए बलराम जी, धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप शिक्षकों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएं और उनका समाधान कराएं, ऐसी हमारी आपसे भी आशाएं हैं। जी राजेश जी, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।